हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसेप्ट भी पढ़े और क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मानते हैं लेट x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 1। ठीक है, लेट मान लिए कि x बराबर क्यूबिक रूट 1 है। ठीक है, जब ये यहाँ 2 रहता है तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ये 3 है तो इसको क्यूबिक रूट पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको क्या लिख सकते हैं? जब ये रहता है, देखिए इसके अंदर कुछ है तो क्या इसको लिखते हैं? 1 पर पावर 1/n लिखते हैं ना। तो यहाँ पर n की जगह पर 3 है तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसी के बारे में पढ़ना है। देखिए इससे क्या आता है, इसे आगे करेंगे तो इसको देखिए, इससे हम क्या सीखते हैं, सीखना है 1 पे पावर 1/3 आएगा, आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब देखिए बोथ साइड क्यूब करने पे, स्क्वायरिंग नहीं, बोथ साइड क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्यूब करने पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 3, 1 पे पावर 3 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो क्या यहां से निकल के आ रहा है? x क्यूब माइनस, देखिए तो क्या होता है? x पे पावर m के होल पे पावर n क्या होता है? आपस में घातांक में पढ़े होंगे, घातांक तो हम 8 में लगता है पढ़ते हैं, तो ये सूत्र होता है कि नहीं? पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, तो x इज इक्वल टू 1 पे पावर 1/3 इंटू 3 है कि नहीं? तो क्या आ गया? x क्यूब इज इक्वल टू, ये कट गया, गुना होगा तो 1 आ गया। x क्यूब इज इक्वल टू 1 आया, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां पर क्या लिख सकते हैं? x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े होंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या सूत्र होता है? क्या होता है सूत्र? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है यही होता है। देखिए तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको इस पे हम तोड़ेंगे। यहाँ पर ए के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है। अब इसको तोड़िए, देखिए क्या आता है, क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी तो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 हो गया x प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया कि नहीं? देखिए ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, ये तो चलिए भाई x माइनस 1 आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है? एक x बराबर 1 आ गया, और 2 रूट जो आएगा ये क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट इसको हम जो हेडिंग पढ़े थे हम, इसका 3 रूट आएगा। x पर पावर जितना पावर रहता है क्यूबिक रूट है 3 रूट आएगा, तो x बराबर 1 तो रूट चला गया और 2 रूट यहाँ से आया कि नहीं? तो इसको एक बार 0 करेंगे, यहाँ से 2 रूट आएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो क्या होगा इसका, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी 2 इंटू ए होता है। इसी पे तोड़िए, माइनस बी कितना है, बी 1 है, प्लस माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू ए 1 प्लस माइनस, देखिए बी कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 1 सी भी 1 है, देख लीजिए अंडर रूट 2 1 कितना आ गया -1 प्लस माइनस कितना आ गया रूट अंदर, मतलब रूट के अंदर कितना आ गया 1 माइनस 4 बटे 2 इंटू 1 इतना आ गया। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो देखिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू 2। बताइए रूट के अंदर, कभी रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी रहे तो हमेशा 0 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, -1 प्लस माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर होता है आयोटा बराबर -1 होता है, तो आई स्क्वायर बराबर आयोटा बराबर रूट अंडर -1 होता है, तो आई स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको ना, -1 प्लस माइनस -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद 8√3 देखिए तो बाय 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस आई निकल जाएगा √3 बाय 2 आ गया। एक रूट तो आ गया कितना, x बराबर 1। अब यहां से 2 रूट आया, कितना आया, इसको मिटाना पड़ेगा, कितना आया, एक आया -1 माइनस आयोटा √3 2, दूसरा आया -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 आ गया। और एक क्या था, x बराबर 1 है यहां पर, इसलिए x का जो मान आ गया, ये x1, ये x2 नहीं, ये x2 और ये x3 आ गया, ये x1 बराबर तो 1 आ ही गया है। इतना आया कि नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला गया है कि यदि आप x बराबर 1 है और यदि x2 को आप यदि ओमेगा मानते हैं तो x3 को ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा। देखिए कैसे, x बराबर 1 मान लिए, ठीक है, x बराबर 1 मान लिए एक रूट, यदि पहला रूट को हम मानते हैं ओमेगा, इसको ओमेगा क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। ओमेगा यदि इसको मानते हैं -1 माइनस आयोटा √3, एक रूट को दूसरा रूट के ओमेगा मानते हैं तो तीसरा रूट को हमको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा। किसको, -1 प्लस आई √3 2। कैसे भाई, इसको हम ओमेगा माने, इसको ओमेगा स्क्वायर कैसे मानेंगे, प्रूफ करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। जो हम लिखे कि हम बोले x बराबर 1 तो आया, एक रूट आया, दूसरा रूट को क्या, x2 को क्या ओमेगा मान लिए, तो ओमेगा इतना आ गया, इसको भी मान सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, बोला तीसरा को ओमेगा स्क्वायर आपको मानना पड़ेगा। कैसे भाई, कैसे माने ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर है -1 माइनस आई √3 बाय 2, और तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर इतना, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए -1 माइनस आई √3 2 हो गया। उसको फिर गुना करेंगे, -1 माइनस आई √3 बाय 2 कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों को गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ये 4 हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, यदि हम माइनस कॉमन भी लेते हैं, देखिए
यदि माइनस हम इसे कॉमन ले लिए, मान के चलिए माइनस हम कॉमन ले लिए इसमें, तो कितना इतना बचा। यहां भी हम माइनस कॉमन ले लिए तो कितना बचा 1 प्लस आई रूट 3 बचा कि नहीं। और यहाँ पर 4 हो गया, इतना आ गया। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, पहले हो गया ना। अब क्या आ गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर बटे 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर ही मिटाते हैं, क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं कि नहीं, लिखते जाइए। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई रूट आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 21 आई रूट 3, इतना आएगा। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर 3 प्लस 2 आई रूट 3, इतना आ गया। अब क्या होगा बटे कितना 4। अब क्या होगा 1 प्लस आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर का मान कितना -1 हो जाएगा। -1 3 प्लस 2 आयोटा रूट 3 बाय 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस 3 प्लस 2 आयोटा रूट 3 बाय 4, यहाँ कितना आ गया -2 प्लस 2 आयोटा रूट 3 बाय 4। यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 4 आ गया। 2 से 2 काट देते हैं, कितना आ गया -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, इतना आया कि नहीं। ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना आया। देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना है। देखिए तो यदि इसको हम माने थे ओमेगा को स्क्वायर किया तो इतना आना चाहिए ना। देखिए आ गया -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 आ गया। इसलिए हम यहाँ मानते हैं, यूं ही नहीं मान लेते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसको हम ओमेगा माने तो ओमेगा स्क्वायर किए तो इतना आ गया कि नहीं। देखिए तो प्रूफ ही हो रहा है। तो जो हम माने और जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट हम पढ़ लिए। अब देखिए एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, थोड़ा बस चर्चा भी नहीं करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। कैसे होता है तो 1 तो पहला रूट है, ओमेगा दूसरा रूट है और तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है। तीनों को जोड़ेंगे 0 आएगा। जोड़िए 1 प्लस ओमेगा तो -1 माइनस आई रूट 3 बाय 2, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस क्या है ओमेगा स्क्वायर का मान है -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, ठीक है। जोड़िए इसको, कितना आता है देखिए, कट गया ये -1 बाय 2 देखिए कट जाएगा। देखिए कीजिए 1 कितना हो जाएगा माइनस एलसीएम ले लीजिए 2 एलसीएम आ जाएगा और सब जैसे उतर जाएगा -1 माइनस आई रूट 3 प्लस -1 फिर प्लस आई रूट 3, ये कट जाएगा रूट 3 कट जाएगा। हो जाएगा ना आई -1, तो -1 कॉमन लिए तो हो जाएगा, कट जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, कट गया। तो ये कॉमन लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ से कॉमन लेंगे 1 है तो 2 आ जाएगा। ये -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जांच कर देखिएगा, हो जाएगा 0। यहाँ भी हो रहा है 0। तो इतना कंसेप्ट पढ़ लिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, याद रखिएगा। पहला रूट 1 था, दूसरा रूट ओमेगा माने, तीसरा रूट हमको ओमेगा स्क्वायर। क्यों आया कैसे आया हम सब बता दिए। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हम बताएं तो इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं
बोलता है कि इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ the if alpha and beta roots of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0 then alpha पे पावर 2009 प्लस बीटा पे पावर 2009 क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कितना दिया हुआ है? -1 दूसरा है, 1 तीसरा है, 2 और चौथा है -2, यानी -1 1 2 -2 क्या होगा? ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन जो लिया गया है, ये क्वेश्चन है जेईई मेन का। शायद 2010 का है, ठीक है। देखिए, जिसको हम AIEEE बोलते हैं, पहले बोलते थे AIEEE, ठीक है। तो आज जेईई मेन बोलते हैं, जिस एग्जाम के थ्रू हम NIT में प्रवेश करते हैं और 4 साल कोर्स पढ़ते हैं। उसके बाद एक हम NITian बनते हैं, एक इंजीनियर बनते हैं। देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे, इसका क्या होना चाहिए? इक्वेशन तो दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे इसको अप्लाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, क्या करेंगे हम बताइए? सबसे पहले इसका हम रूट निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? -b, तो -b -1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है x का कोफिशिएंट, तो माइनस क्या होगा, सूत्र पर लिख देते हैं, -b प्लस माइनस √d 2 इंटू ये होता है कि नहीं? तो -b तो -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस b स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 4ac, देखिए, और 2 इंटू a कितना हो गया? 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 2 इंटू 1 कितना आ गया? क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा अभी? 1 प्लस माइनस कितना? i -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर पहले पढ़ा चुके हैं कंसेप्ट। 1 प्लस माइनस आयोटा निकल जाएगा, √3 बच जाएगा, 2 क्या आया? देखिए, तो यहाँ पर क्या आया? x का मान निकालने, x1 कितना आया? 1 प्लस वाला ले लीजिए एक बारी, और दूसरा क्या आ गया? 1 माइनस आयोटा √3/2 इतना आया कि नहीं? ये अल्फा मानिए तो ये बीटा मानिए, ठीक है, मानिएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये कब आ रहा था? ये आ रहा था यदि इसको ओमेगा माने, इसको ओमेगा स्क्वायर माने, वहां पर क्या आ रहा था? वहां ओमेगा बराबर क्या लिए थे हम? ओमेगा बराबर यहाँ पर -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस खत्म है, यहाँ पर माइनस है ही नहीं है। देखिए, जब इतना ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर क्या रहा था? एक आ रहा था, एक यदि ये माने हैं -1 माइनस आयोटा √3/2 को ओमेगा माने हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा था कितना? -1 प्लस आयोटा √3/2 आ रहा था, इतना आ रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यदि इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम? इतना आना चाहिए तब ना। देखिए, इसको माइनस कॉमन लीजिए, -1 तो 1 प्लस आयोटा √3/2, इसको लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस आयोटा √3/2 आ गया कि नहीं? देखिए, इसको लिख सकते हैं कि नहीं इसको? अब देखिए, इतना आ रहा था पहले से, पहले हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ओमेगा को इतना लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या, लेकिन यहाँ पर जो आया है रूट इस इक्वेशन का क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा रूट 3 आया है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा इतना आया हुआ 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 आया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, यदि ओमेगा इसको मानते हैं तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, और यदि हम इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इसको यहाँ पर इतना लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर को, हुआ कि नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। यदि इसको ओमेगा स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं और इतना आया हुआ है, तो ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हैं, तो कितना हो जाएगा, पहला रूट कितना हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा हो गया, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि इसको अल्फा और बीटा माने हैं, अल्फा और इसको बीटा माने हैं, ठीक है, इसको अल्फा और बीटा माने हैं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, और ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितना माइनस बीटा हो जाएगा। देखिए तो अल्फा बराबर क्या हो गया यहाँ पर माइनस ओमेगा, और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। देखिए तो हो गया ना। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितना, हमको निकालना है अल्फा 209 प्लस बीटा 209, इतना निकालना है, इसका मान निकालना है कि क्या होगा, यही ना, इसका मान हमको निकालना है क्या होगा। तो बताइए अब कैसे निकालेंगे इसका मान, तो क्या कीजिएगा, देखिए तो अल्फा का मान रखिए, अल्फा या तो कुछ किसी का मान रखिए, अल्फा का मान रखिए ओमेगा 1000, बीटा का मान रखिए माइनस ओमेगा 2009। अच्छा ये क्या है विषम संख्या, कितना माइनस ओमेगा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो एक हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इतना हम जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा की लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट से राइट करेंगे तो माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मान तो हमको निकालना है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका आंसर कितना, राइट आंसर कितना होगा 1 आना चाहिए, इसका आंसर 1 होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। यही तो रहने देते हैं आज तक, अब कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।